आगा इकरार साहब, आपकी जानिब आऊँगा। आपने भी जलसे के हवाले से बात की, यही बताइएगा कि इतनी ही अवामी हमायत जो है नवाज शरीफ साहब को आइंदा आने वाले इलेक्शन में आपको नजर आती? देखिए, बात है इतनी से मुराद आपकी कितनी है? जी। साहब सॉरी। क्योंकि आप ये देखिए उस जलसे में पूरे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे किए गए थे। खुद मियां साहब ने कहा था कि मैं अपने यानी कि शुक्रिया अदा करता हूँ, आज़ाद कश्मीर से लोग आए हैं, जीबी से आए हैं, सिंध से आए हैं, बलूचिस्तान से आए हैं। तो तो ये मैं यही अगर ये आप इतनी से इजाज़त दें, मेरी मुराद आगा साहब यही है ना कि इतनी हमायत यानी कि पूरे पाकिस्तान की हमायत। देखिए इस वक्त कंफर्टेबल अगर कोई है ना पॉलिटिकली इलेक्शन के लिए, तो वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। हम्म। ये इसमें और इसलिए उसको जल्दी पड़ी हुई इलेक्शन की। लेकिन मैं एक बात करना चाह रहा हूं, अगर आप इजाजत दें और बुरा ना मनाए मेरे दोस्त। अगर आपका ख्याल है कि निगरान काबीना को ये फैसले नहीं करने चाहिए थे, तो मेरे ख्याल में फिर आपने आपके जो लोग हैं ना पीपल्स पार्टी के काबीना में, उनको आज रिजाइन दे देना चाहिए। हम्म। दे शुड लीव इट। ठीक है, ये मैं यानी कि ये क्या बात है? आप पीडीएम की गवर्नमेंट आप इंजॉय करते हैं, काबीना आप अपना इंटरिम काबीना आप इंजॉय करते हैं, और फिर भी आप यानी कि आप कहते हैं इनके खुश ना होने वाली बात है। और जहां तक बात है उसमें मियाँ साहब ने कितने पैसे खर्च किए इलेक्शन पे, तो वो एक पीएमएलएन का अपना एक फैसला है, उसको वो फूल बरसाएं या ऊपर से यानी कि कुछ भी बरसाएं, ये उन पर डिपेंड करता है। हमें इतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि फूल बरसाना, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है का जो गाना है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने से चल रहा है। हम्म। और उस ज़माने में लोग हाथों से फूल बरसाते थे, हेलीकॉप्टर से नहीं बरसाते थे, अब हेलीकॉप्टर से बरसाते हैं। सो फूलों का पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के साथ, और खास कर गुलाब के फूलों का बड़ा पुराना तल्लुक है। अब मैं एक और बात करूंगा। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि अभी कुछ लोग इलेक्शन के लिए तैयार नहीं हैं। मैं अभी तक इलेक्शन के बारे में क्लियर नहीं हूं, क्योंकि अभी भी, और जहां तक बात है गैलप के सर्वे की, वो सर जी आप छोड़ें हम्म। सर्वे, मैं उसकी बहस में नहीं जाना चाहता हूं। एक होता है आपका अपना भी एक सर्वे, एक पॉलिटिशियन का, एक जर्नलिस्ट का एक अपना भी सर्वे होता है। आप ऑनेस्टली तमाम पॉलिटिकल पार्टी से पूछें कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी पीडीएम में रहते हुए 16 महीने एंजॉय करते हुए, क्या पीटीआई का जो एक नैरेटिव था उसको तोड़ पाई हैं? पीटीआई को सबसे नुकसान पहुंचाया पीटीआई ने खुद, उसके चेयरमैन ने। हम्म। 9 मई के वाक़े के बाद पीटीआई का जो एक नॉर्मल कॉमन अपना वो है ना वोटर, वो भी शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहा है। अभी वो बेचारा उसमें इन्वॉल्व नहीं था, क्योंकि वो पीटीआई का जो चेयरमैन है वो तो एक अजाब अजाब अल्लाह माफ करे, अजाब अल्लाह नाज़िल हुआ था पाकिस्तान पे, जो उसने किया 9 मई को हमारे सामने है। लेकिन क्या पीटीआई सिर्फ वही लोग हैं? नहीं, पीटीआई में वर्कर्स भी हैं, पीटीआई में आम कॉमन वोटर भी है। क्या पीडीएम की पॉलिटिकल पार्टीज वो वर्कर तोड़ सकी? मेरा सवाल ये है। इसीलिए कुछ पार्टियां इलेक्शन से भाग रही हैं, कुछ जो पार्टियां वो कहती हैं कि हमसे ज्यादती हो रही है। भाई, मैं डरता हूं उस वक्त से कि जब पता चले इलेक्शन के बीच में इंडिपेंडेंट जो है वो टोटल पॉलिटिकल पार्टी से 2 गुना हो। हम्म। और मैं डरता हूं उस वक्त से कि लोग इंडिपेंडेंट्स को वोट दें, पॉलिटिकल पार्टीज को वोट ना दें। हम्म। देखिए, हकीकतें हम नहीं देख रहे हैं। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैं एक ही बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने यही कहा था, शायद मेरी बातें पसंद ना आए लोगों को, हम्म। क्योंकि हम सारे सुपरफिशियल वर्ल्ड में रहते हैं। सिंपल, पीपल्स पार्टी को सिर्फ ये हक हासिल है कि उसके पास सिक्योर एक सूबा है। हम्म। ठीक है, पीएमएल इनके पास कुछ भी नहीं है ग्राउंड के ऊपर, तो वो तो डरी हुई है। अगर उसके पास एक सूबे को उसने अपना रूल किया होता है 5 साल या 4 साल या 3 साल, उसमें कॉन्फिडेंस होता, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है।